తిరువనంతపురంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ను సందర్శించడానికి వచ్చిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సుమారు 1800 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో నిర్మించిన 3 ప్రధానమైన అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు ఉపయోగపడే మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. ప్రధాని ప్రారంభించిన వాటిలో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో పిఎస్ఎల్వి ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ భవనం కూడా ఉంది. దీంతో పాటుగా మహేంద్రగిరిలోని ఇస్రో ప్రొపలెంట్ కాంప్లెక్స్లో సెమీ క్రయోజెనిక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంజన్ అండ్ స్టేజ్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ, అలాగే విఎస్ఎస్సి వద్ద ట్రైపోనిక్ అండ్ టెర్నల్ కూడా ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు. శ్రీహరికోటలోని పిఎస్ఎల్వి ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులోకి రావడంతో పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగాల సంఖ్యను పెంచడానికి దోహదపడుతుంది. ఏడాదికి 6 నుంచి 15 ప్రయోగాలు జరపడానికి వెసులుబాటు కలిగింది. ఈ అత్యాధునిక సదుపాయం ద్వారా ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థలు రూపొందించిన ఎస్ఎస్ఎల్వి ఇతర చిన్న ప్రయోగ వాహనాలకు ప్రయోగానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ సారథ్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. Mission. With honor and great pleasure, I request the esteemed designates to kindly come on the dais. अजित कृष्णन कि हमारे इन 4 साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है, जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को
स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है। आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि है जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, डटे रहिए। देश का आशीर्वाद आपके साथ है, देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको ट्रेनिंग देने में जुटे इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता भी बताना चाहता हूं, और हो सकता है वो बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए। मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो 4 साथी हैं उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है। उनको अभी और अपने शरीर को, मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का, हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अब ये 4 सेलिब्रिटी बन चुके हैं।